पुरानी कहावत कहीं ना कहीं सटीक बैठ जाती है और सटीक इस प्रकार बैठ जाती है कि कहते हैं कि लोग कि क्या छुपा दिया है नारी में प्रभु जो नहीं देखने में आता है। ऐसा क्या नारी में छुपा दिया जो समझ में नहीं आता है, कोई समझ नहीं पाता है। इसके आगे बड़े बड़े सूरवीर बलवान भी झुक जाते हैं। नारी का रूप माँ का होता है। नारी एक बहन होती है। जब रक्षाबंधन बनती है तो रक्षा की बात होती है। और माँ अपने सीने से जब बेटे को दूध पिलाती है तो वही माँ होती है, वो भी नारी होती है। और वही एक पत्नी होती है जो बिस्तर पर सुख देती है, वो भी एक नारी ही होती है। लेकिन जब नारी क्रोध में आ जाए तो कहते हैं कि नारी फिर चंडी का रूप भी ले लेती है, वो भी एक नारी ही होती है। आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है। नारी के ऊपर ही बात है, औरत की ही बात है। इस औरत के कितने रूप हैं, आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम आशा करते हैं कि आप स्वयं और अपने परिवार के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे। और गर्मी का मौसम है, थोड़ा अपना और अपने परिवार का खासकर ध्यान रखें। तो नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा का एक थाना पड़ता है शिवपुरी। और शिवपुरी थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है। उस गांव से एक महिला अपने पति की हत्या करती है और हत्या की वजह सिर्फ और सिर्फ शराब बनती है। और शराब की वजह से उस महिला ने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल ये जो महिला होती है, इस महिला ने अपने पति को कई बार समझाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वाकया इस प्रकार था, ये जो पति होता है इस पति का नाम होता है किशोर। और जो पत्नी होती है ये इसका नाम आशा होता है। और ये जो किशोर होता है, किशोर पेशे से मजदूर है, गांव में काम करने वाला व्यक्ति है। और गांव में काम करने वाले व्यक्ति की हालात गांव के लोग ही समझते हैं, क्योंकि गांव में मजदूरी किस प्रकार होती है। गांव में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे कि परमानेंट काम चले, जिससे अच्छी अर्निंग हो और घर में अच्छा सिस्टम बन पाए। इसी प्रकार ये जो किशोर होते हैं, ये गांव में कुछ काम करने वाली बात नहीं होती है। लेकिन कभी कभी झाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, इसकी धीरे धीरे लत लग जाती है शराब की। और इसके यार दोस्त जो भी होते हैं उनके साथ में रहकर ये शराब पीने लगता है। इसके पास 2 बच्चे भी होते हैं, अभी बच्चे छोटे थे। और ये व्यक्ति जो किशोर होता है, ये शराब का आदी बन जाता है। इसको नित्य प्रति शराब चाहिए होती थी और दिन में भी जब मिल जाए तब ये शराब पीता था। और शराब की वजह से घर में इतना बड़ा कलेश होता था कि इनकी पत्नी जो होती है आशा, वो भी इनसे परेशान रहने लगती है। और ये किशोर जो होता है, ये जब शराब पीकर घर पर आता है तो घर पर आने के बाद घर में वही कलेश की बात होती थी। ये सिस्टम चल रहा था और इस सिस्टम के बीच में आता है ज़मीनी विवाद। ये जो किशोर की पत्नी आशा होती है, ये आशा अपने पति को कई बार समझा चुकी थी कि आप ऐसा मत करो, लेकिन किशोर की समझ में नहीं आ रहा था। हम आपकी तरह बता रहे हैं, लेकिन पत्नी जो थी वो थोड़ी गर्म मिजाज की थी। गर्म मिजाज उसका इसलिए हो जाता है कि वो गांव क्षेत्र में ही आंगनवाड़ी केंद्र होता है और उस आंगनवाड़ी केंद्र में वो एक कार्यरत थी, कुछ काम करती थी। उसमें जो और लोग महिलाएं होती हैं, उस प्रकार का आंगनवाड़ी केंद्र में वो काम करती थी। उससे जो 4-6 हज़ार रुपये मिलते थे, उससे वो अपना गुजारा करती थी। और ये जो किशोर होता है, ये इधर उधर डेली झाड़ी मजदूरी करता है। लेकिन समझाता, ये जो आशा होती है इसको समझाती कई बार है, लेकिन ये किशोर जो होता है इसकी समझ में नहीं आता। ये आती है जब बात, तो इसने 1-2 बार धमकी भी दी किशोर ने कि तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगी तो जो मेरे हिस्से की ज़मीन है, मैं उस ज़मीन को बेच दूंगा और उसके बाद हम मौज करेंगे, हम निकल जाएंगे। ऐसी वैसी बातें करके जब आशा इस बात को गंभीरता से लेती है तो आशा परेशान रहने लगती है और वो अपने अंदर ही अंदर कुढ़ने लगती है। अंदर ही अंदर उसको ये डर लगने लगता है कि ऐसा ना हो कहीं कि किशोर अपने हिस्से की ज़मीन को बेच दे और हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो फिर धूमिल हो जाए, ख़राब हो जाए।
ऐसी उसकी उम्मीद हो जाती है, ऐसा वो आशा सोचने जब लगती है तो उसने एक प्लान रच डाला। और प्लान इतना गंभीर था कि उसने शायद ये नहीं सोचा था कि हम ऐसा करेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा। यहाँ जो आशा होती है, एक दिन ये किशोर शराब पीकर जब घर पर आता है और वही रोज़ की तरह जब घर में कलेश की बात होती है और कलेश जब इस बढ़ जाता है तो आशा को क्रोध आ जाता है। और आशा जो होती है, आशा को जब ये किशोर मारने लगता है, पीटने लगता है, तो आशा की गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रही थी। आशा बातें ज़्यादा कर रही थी, मुंह चला रही थी और किशोर के हाथ चल रहे थे। किशोर उसको पीट रहा था। तभी नशे की हालत में किशोर गिर जाता है ज़मीन पर, और जब वो ज़मीन पर गिरा तो वही आशा, एक उसी के जो किशोर होता है उसके पास गमछा होता है, और उस गमछे से आशा उसका गला घोंटने लगती है। और उसका गला तब तक घोंटती है उस गुस्से में कि जब तक किशोर की मौत नहीं हो जाती है। किशोर की जब हत्या कर देती है उसके बाद वो खींचकर अंदर ले जाती है। अब ये आशा जो होती है प्लान सोचती है कि अब क्या करें, अगर हम किसी को पता चलता है कि इनकी हत्या हो गई, ये मर गए हैं और इनकी हत्या हमने की, तो हमें पुलिस पकड़ेगी। इस डर की वजह से आशा ने एक षड्यंत्र रच दिया उस लाश के साथ कि जो किशोर होता है, किशोर की लाश को उसने इंतज़ार किया शाम होने का। और जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है, देर शाम हो जाती है, उसके बाद एक पड़ोस में सेप्टिक टैंक होता है, जो शौचालय का जो ढक्कन वाला था, जिसमें कहते हैं कि सोखते वाली जो शौचालय था, उस सेप्टिक टैंक में आशा ने उस किशोर की, अपने पति की हत्या करने के बाद लाश को उसमें डाल दिया। और उसमें डालने के बाद ढक्कन को बंद कर दिया। हिम्मत देखो उस आशा की कि उसने अकेले ही उस लाश को उस सेप्टिक टैंक में डाल दिया और उसके बाद उस ढक्कन को बंद भी कर दिया ताकि किसी को पता न चल सके। लेकिन कहते हैं कि हत्या करने के बाद इंसान कितना भी बचे और कितना भी अपने चेहरे से उस बात को छुपाए, लेकिन हत्या छुपती नहीं है। इस आशा के चेहरे से भी हत्या छुपने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसके पति की जो हत्या हुई थी और अपने पति की ही स्वयं हत्या की थी। तभी जो आशा और किशोर के परिवार वाले होते हैं, किशोर के माता पिता और भाई, जो एक दिन हो जाता है, पूछते हैं कि किशोर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इधर उधर की बातें घुमाने लगती है। उन परिवार वालों को, जो आशा के ससुर और जो सास और जो उसके भाई देवर जेठ थे, उनको गुमराह करती है कि आते होंगे, यहाँ गए हैं कि वहाँ गए हैं। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, तभी तारीख आती है, ये 13 जून 2024 को इसकी बात खुल जाती है। अब आशा ने ये सोचा कि शायद हम बच नहीं पाएंगे। कहते हैं कि अपराधी कितना भी सातिराना अंदाज से अपराध को अंजाम क्यों न दे, लेकिन अपराध छुपता नहीं है। यहाँ पर आशा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। आशा जब इस बात को छुपा नहीं पाई, उसने शिवपुरी थाना के अंतर्गत जाकर अपनी बात को स्वयं कबूल किया। और वहाँ जाकर इसने स्पष्ट रूप से थाना अध्यक्ष महोदय को अपनी बात बताई कि हमने अपने पति की हत्या की है, और हत्या करने के बाद हमने पड़ोसी के सेप्टिक टैंक में किशोर की लाश को डाल दिया है, अपने पति की लाश को वहाँ दफन कर दिया है। ये बात सुनकर जो थाना अध्यक्ष महोदय होते हैं और वहाँ खड़े अन्य पुलिस के कर्मचारी होते हैं, वो सन्न रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये महिला कह क्या रही है। ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस महिला के अंदर कितना जिगर है जो ऐसी बात कर रही है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए थाना अध्यक्ष जी ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन की और अपनी टीम के साथ वहाँ जब पहुँचते हैं मौका स्थिति पर, उस आशा को साथ लेकर कि उसने अपने पति को दफन कहाँ पर किया है। जब वहाँ पुलिस मौका स्थिति पर जब पहुँचती है, वहाँ जाकर जब देखते हैं सेप्टिक टैंक को ढक्कन हटाया जाता है। उस ढक्कन को हटाने के बाद पता चलता है, नीचे देखते हैं तो उसके पति की लाश सड़ रही थी उसके अंदर, टैंक के अंदर। पुलिस ने किसी प्रकार कैसे करके उस लाश को जब बाहर निकाला, तो फिर पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आशा को अपनी हिरासत में ले लिया। जब पुलिस की हिरासत में पहुंची आशा, तो ये पूरा वाकया जो अभी तक हमने आपको सुनाया, ये आशा के जुबान से निकली हुई मुँह ज़बानी है। और आशा ने पूरा अपना गुनाह पुलिस के सामने
स्वयं कबूल किया। अब इस महिला ने इतने बड़े अंजाम को अंजाम दे डाला। इस अपराध को अंजाम देने के बाद आशा के जिगर को सलाम करने की बात लगती है कि आशा ने वहाँ जाकर पूरी बात स्वयं पुलिस को कबूल की, लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अब वो ये सोचती थी कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर किशोर ज़मीन को बेच देगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि हम अपने पति की हत्या कर देंगे तो उसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा। अब ये बात पुलिस के अंतर्गत है और पुलिस की निगरानी में है और अब इसके बाद माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा जो भी फैसला होगा। तो दोस्तों, आज के समय में कौन क्या कर सकता है किसी का कोई पता नहीं होता है। हमारे सामने किस प्रकार कौन क्या रूप लेकर आ जाए, इसी को कहते हैं कि समय थोड़ा अलग चल रहा है। तो इसलिए हम आपको हर रोज़ कुछ न कोई ना कोई घटना के बारे में साझा करते हैं, कोई ना कोई राय आपको देते हैं। तो आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।